क्वेश्चन नंबर 9 देखो। ये जो सबसे पहला जो मैंने बताया था ना आपको, सबसे पहले क्या बताया, एक्सट्रीम वर्ड और डायरेक्ट फैक्ट रॉन्ग होते हैं। अब आप लोग बताओगे, मैं सही आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोगों से जिससे पूछेंगे वो बताएगा। देखो पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है, अमरकंटक हिल्स, भूल जाओ, कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, मैंने बस लॉजिक क्या बताया, एक्सट्रीम स्टेटमेंट और फैक्चुअल डेटा रॉन्ग। पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है, अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्याचल एंड सह्याद्री रेंज। गॉट इट। तो आप मुझे बताओ प्रियंका कि ये सही होना चाहिए गलत होना चाहिए? पर रॉन्ग। क्यों? सर इसमें मुझे ऐसा लग रहा है जो ये वर्ड दिया है कॉन्फ्लुएंस, तो हाँ, ये मतलब कॉन्फ्लुएंस जो वर्ड दिया है ये मतलब ये मुझे एक्सट्रीम लग रहा है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तो पहला तो ये लगा दिया तुमने, दूसरा क्या है, फैक्ट मैंने बोला था, दिस इज अ फैक्ट, अमरकंटक हिल विंध्याचल और सह्याद्री के कॉम्प्लेक्स पे है, ये एक फैक्ट है। गॉट इट, रट्टा मारने वाली चीज है। तो यूपीएससी कभी भी ऐसी फैक्ट को, ऐसी रट्टा मारने वाली चीजों को अप्रिशिएट नहीं करता है, समझे? तो पहला स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। चलो सेकंड स्टेटमेंट आप बताओगे आलेख्या, क्योंकि ये आपके वहां से ही है, साउथ इंडिया से ही है क्वेश्चन। बिली गिडंगन hills constitute the easternmost part of the Satpura range. Right or wrong? Wrong, sir. Why? Because of the word easternmost, sir. वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। तो देखिए इसमें तीन फैक्ट है, सबसे पहले बीड़ी गिरंगन, दूसरा सतपुड़ा, तीसरा ईस्टर्न मोट। इन तीनों को चेंज किया जा सकता है, मतलब मैनिपुलेट अगर करना हो यूपीएससी को तो दे कैन चेंज एनी वन ऑफ दिस थ्री, राइट? तो सेकंड इज आल्सो रॉन्ग। थर्ड आयुषी आप बताओगे, ससाचलम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, राइट और रॉन्ग। रॉन्ग? व्हाई? रॉन्ग। साउथ सदर्न मोस्ट बोला है इसमें। बहुत ही बढ़िया, तो आंसर क्या हो गया, डी। दैट इज द राइट आंसर, एब्सोल्युटली, डेफिनेटली। देखा आपने, अगर आपको नहीं पता है फिर भी लॉजिक लगा पाओगे और आंसर सर आ गया। लेकिन आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि जो मैंने यहाँ पे नियम बताए हैं, जो रूल्स बताए, वो सच हैं। अभी होता क्या है ना कि आप लोग बहुत पढ़ोगे, बहुत पढ़ने के बाद है ना लॉजिक नहीं काम करता, फिर रेक्टिफिकेशन काम करता है, समझे? क्योंकि फिर आप सेल्फ डाउट करने लगते हो अपने आप को सोचते हो कि भाई मेरे के अंदर नॉलेज नहीं है। अभी क्या है कि आपने चीजें पढ़ी नहीं है, तो अभी लॉजिक लगाना बहुत आसान होता है। एक्चुअल में यूपीएससी को ऐसा माइंड ही चाहिए जिससे वो इजीली अपने हिसाब से कल्टीवेट कर सके। हाँ जी साहिल, अब मैं चाहता हूँ इन तीनों स्टेटमेंट का आप सही आंसर बताओ नॉलेज के साथ। जी सर, जो सशमा हिल्स है जो कॉन्स्टिट्यूट सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स है, ये कंप्लीटली रॉन्ग है, बिकॉज इन्होंने यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स आना चाहिए था, ये ईस्टर्न वेरी घाट्स में नाइस, पड़ता है। बहुत ही बढ़िया। ये आंध्र प्रदेश में है और आंध्र प्रदेश आंध्र से प्रदेश। ईस्ट में पड़ता है, तो ईस्टर्न घाट आना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल, सही। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस यू कैन फाइंड इन द साउथ इंडिया। आंध्र प्रदेश के पास ही एक काफी अच्छी, इसको कश्मीर भी बोला जाता है ऑफ द सदर्न इंडिया। तो ये किसका फैक्ट है। एंड साथ में जो बिल्ली रंगा हिल्स है, इसके बारे में मैंने पढ़ा है, ये सर साउथ वेस्टर्न कर्नाटका में पड़ती है। एंड बहुत ही बढ़िया। ये सतपुड़ा रेंज के आसपास में भी नहीं है, ये वेस्टर्न घाट्स में है। सतपुड़ा कहाँ है? सतपुड़ा एमपी में है और एंड बिलीगंज सतपुड़ा एंड कर्नाटक, कोई मैच ही नहीं। अमरकंटका भी एमपी में है। वेरी नाइस। और ऊपर से ईस्टर्न मस्ट लिखा है, तो इन तीनों में से कोई भी चेंज कर सकता है यूपीएससी। गॉट जी इट, ये भी wrong होगी। चलो फर्स्ट बताओ। सर, अमरकंटका भी एमपी में है एंड सह्याद्री रेंज है, बट इनका कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ये, मतलब ये साथ में सह्याद्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं किसको करते। बोलते हैं? देखो सह्याद्री बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स को। हाँ, विंध्याचल, सह्याद्री जोड़े। हाँ, ये गलत हो गया सह्याद्री मेरा। इज नथिंग बट द अनदर नेम ऑफ वेस्टर्न घाट। जी तो सर। बस इतनी आसानी से लॉजिक लगा के आपको सॉल्व करना था। इसलिए मैं कहता हम्म। हूं कि डेली बेसिस पे आप 10-10 सवाल पीवाईक्यूज को उठाओ। 2011 से 2023 का मैंने पीवाईक्यू दे रखा है। गॉट इट। अब देखो मैं आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूं, काफी टाइम बाद डायग्राम बना रहे हो, तो नो बडी शुड लाफ। ये इंडिया का डायग्राम है, ओके? ये है अपना गुजरात वाला पोर्शन। सर, ये गॉट इट। बिल्कुल आप मेरी जैसी बना रहे हो। तो कुछ ये इस तरीके का इंडिया का मैप बनता है। तो देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, वेस्ट की तरफ ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट, और इसी का दूसरा नाम है सह्याद्री। वेस्टर्न घाट यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल सवाल पूछती है। और इसका अपोजिट वाला जो इस तरफ वाला रीजन होगा, आंध्र प्रदेश उड़ीसा वाला रीजन, इसे बोलते हैं ईस्टर्न घाट। गॉट इट, ठीक है। सर, अब मैं मैं यहाँ इसके पे बारे दो में कुछ रेंजेस बोलना बना रहा हूँ। चाहूंगा। ये एमपी है ना, एमपी इज कॉल्ड हार्ट ऑफ इंडिया, यानी सेंटर में है बिल्कुल। यहाँ पे दो रेंज है, विंध्याचल और इसके जस्ट पैरेलल में चलता है सतपुड़ा। ओके, ये यहाँ पे गॉट इट। वेस्टर्न घाट वाला फॉरेस्ट ये वाले रीजन में, रिवर्स इस वाले रीजन में वेस्ट की तरफ, और ईस्टर्न घाट वाला इस वाले रीजन में। गॉट इट।
ईस्ट में देखो यहाँ पे आंध्र प्रदेश रीजन पड़ता है, यहाँ पे आपको शेषाचलम हिल्स देखने को मिलेंगे। अगर आपने मूवी देखी होगी पुष्पा, पुष्पा बाय अल्लू अर्जुन, तो वो शेषाचलम के जंगलों के ऊपर ही है जहाँ पे वो लाल चंदन, रेड सैंडल्स की चोरी करते थे, स्मगलिंग करते थे। तो वो शेषाचलम का जंगल आंध्र प्रदेश में। अगर आपने मूवी भी देखी होती तब भी थोड़ी सी नॉलेज में इजाफा हो जाता। बिलीगरंगन यहाँ पर है कर्नाटका के अंदर। गॉट इट। अच्छा, वेस्टर्न घाट को भी अलग अलग टुकड़े में बांटा गया है। गॉट इट। जैसे ये गोवा से ऊपर वाला जो रेंज होता है इसको बोलते हैं कोंकण, कोंकण। और जो केरला वाला नीचे का रेंज है उसे क्या बोलते हैं, मालाबार। गॉट इट। सिमिलरली राइट साइड में जो ईस्टर्न वाला एरिया है इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दो। ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्दर्न सिरकार, नॉर्दर्न सिरकार। और ये जो नीचे तमिलनाडु वाला रीजन है, चेन्नई तमिलनाडु लोअर साइड, नीचे यहाँ पे श्रीलंका कनेक्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, कोरोमंडल। तो ये बेसिक ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी की पहली क्लास में इंडियन ज्योग्राफी का मैं यही पढ़ाऊंगा आपको। गॉट इट। तब आपको जनरल लोकेशन का भी आइडिया हो गया। हमने क्वेश्चन भी डिस्कस कर ली, लॉजिक से भी और एनालिसिस से भी और नॉलेज से भी। इसके साथ मैं डायग्राम बनाकर थोड़ी चीजें भी एक्सप्लेन कर दिया सो दैट आपके दिमाग में ये चीजें बैठे। गॉट इट। तो इस प्रकार से आपको यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। यही मेरा पर्पस था। नॉलेज एक लेवल पे हो जाता है लेकिन फिर भी प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं निकलता। मेरे एक दोस्त हैं जो 9 सालों से प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं निकाले, 9 years, कैन यू इमेजिन, 9 years एंड नो प्रीलिम्स। सो कितनी अनफॉर्चुनेट बात है वो। हालांकि मेंस में इंटरव्यू में बहुत अच्छे हैं वो, मतलब आंसर राइटिंग वगैरह में, टेस्ट वगैरह में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नॉट एबल टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स। तो क्या मतलब है इसका, ओके, क्या रीजन है इसके पीछे। सो वो टेम्परामेंट पे काम नहीं कर रहे हैं, है ना। टेम्परामेंट पे अगर काम कर लोगे, ओके,